धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति शरण्यत्र नास्ति न तत्पतित् धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे। मेरा पुत्र आपके इस दुस्साहस का दंड अवश्य देगा देवी पार्वती। साहस है तो बताइए मेरे पुत्र को, क्या आपने बंदी बनाकर रखा मुझे इस वन में? नंदी जी, लोग आपसे जोड़कर मूर्ख के लिए बैल बुद्धि शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि आप तो इतने कुशाग्र हैं? क्योंकि लोगों को बैल बुद्धि का सही अर्थ ज्ञात नहीं है ब्रह्मदेव। बैल बुद्धि का अर्थ मूर्ख नहीं होता, बल्कि भोला भाला छल कपट से रहित होता है। और ब्रह्मदेव, बैल बुद्धि जो एक बार ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। नंदी जी, तब तो बैल बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है ना? बिल्कुल सही समझा आपने ब्रह्मदेव। अच्छा नंदी जी, आप तो महादेव के मित्र भी हैं और सेवक भी, तो एक बात बताइए, आपके आने से पूर्व महादेव यात्रा कैसे करते थे? मुझसे पूर्व प्रभु पद यात्रा करते थे ब्रह्मदेव। सारे संसार की? हाँ। धन्यवाद मित्र कपोत, आपने हमारी बहुत सहायता की, हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। मेरे और अनसुईया के मध्य पार्वती आ गई थी और उसने मेरे आखिट को मेरे मुख से छीन लिया। असुरराज, महासुर, तुम्हारा असली आखेट वो बाल त्रिदेव है। अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करो। कहाँ है वो तीनों असुरराज? भ्राता, मैंने मायावी दर्पण में देखा है कि वे तीनों हिमालय के क्षेत्र में थे और वो क्षेत्र कैलाश का है। सुना महासुर, अपना ध्यान हिमालय पे केंद्रित करो। अधिक संभावना यह है कि वो कैलाश के आसपास ही कहीं छुपे होंगे। तो अब वो मुझसे नहीं बचेंगे। भ्राता, मैं एक बार फिर मायावी दर्पण में देखकर त्रिदेवों का सटीक स्थान सुनिश्चित कर लेती हूँ, जिससे महासुर को उन्हें भस्म करने के लिए ढूंढना ना पड़े। मायावी दर्पण, हिमालय का कोना कोना दिखाओ। भ्राता, वो देखिए, वो जा रहे हैं बाल शिव और नारायण। महासुर, बिना किसी विलंब के जाओ और जाके दोनों को भस्म कर दो। जो आज्ञा असुरराज, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझसे छल करके चले गए।
और आप उनके छल में उनके साथ दे रहे थे ब्रह्मदेव। नहीं नंदी जी, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं था कि वे ऐसा करने वाले हैं, अन्यथा क्या मैं नहीं चला गया था उनके साथ। महासुर ने यदि प्रभु को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे माता को शीघ्र बतानी होगी, माता ही प्रभु की सहायता कर सकती है। शिव, पुत्र शिव, मुझे किस बात का दंड मिल रहा है? क्या तेरी माँ होना इतना बड़ा अपराध है? तेरी माँ को किस तरह बंदी बनाकर रखा जा रहा है शिव? ये तेरी लज्जा और तेरे लिए अपमान की बात है पुत्र। इससे तो मृत्यु को वरण करने का मेरा निर्णय ही उचित था। तू सुन रहा है शिव? तू सुन रहा है शिव? कहाँ है तू शिव? आके देख अपनी माँ की ये दुर्दशा। आजा मुझे बचा ले शिव। क्या हुआ भ्राता शिव? माँ आहत। क्या? हाँ भ्राता, माँ संकट में। कैसे? किसने उन्हें संकट में डाला? ज्ञात नहीं, परंतु मुझे आभास मिल रहा है। कहाँ है माता? विंध्याचल के वन में कहीं बंदी है और मुझे पुकार रही है। अब मैं शीघ्र जाना होगा भ्राता नारायण। तो फिर चलिए भ्राता, चलते हैं। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तसेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्यं सुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। नाम बताइए माँ, किसका है यह दुस्साहस? मैं नाम बताऊंगी तो तू विश्वास नहीं करेगा शिव। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है माँ। आप उसका नाम बताइए। ऐसी दुस्साहस किसने किया आपके साथ? बोलिए माँ, बोलिए। तेरी मित्र पार्वती ने। क्या? हाँ शिव, देवी पार्वती ने मुझे यहाँ इस तरह बंदी बनाकर गई है। मैंने बहुत समझाने की चेष्टा की, तेरा नाम भी लिया, पर वो एक ना सुनी। इस निर्जन में मुझे बंदी बनाकर चली गई। उनके व्यवहार का कारण मैं समझ नहीं पा रही हूँ शिव। उन्होंने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने? क्या थी मेरे को?
आकर देवी पार्वती ने न केवल लोक को आहत किया है, बल्कि हमारी मित्रता का भी अपमान किया है। इसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने इस दुर्व्यवहार का उत्तर देना होगा। केवल उत्तर शिव? नहीं माँ, उन्हें अपने इस अपराध का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मैं इसी क्षण से उनसे अपनी मित्रता समाप्त करता हूँ। सदा के लिए समाप्त करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैंने भूल की है उन्हें अपना सच्चा मित्र समझकर। और मेरी भूल का यही प्रायश्चित है माँ। मित्रता की मृत्यु, उसका अंत। वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। यहाँ समय पाने की चेष्टा भी मत कीजिए, चेष्टा भी मत कीजिए। आपने मेरी माता को कष्ट पहुंचाया। आपने मैं पूछता हूँ क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? नहीं, मैं यदि मेरे कारण आपने मेरी माँ को कष्ट पहुंचाया है, तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध। प्रभु, माता निर्दोष है, निरपराध है प्रभु। बख्श मत लीजिए नंदी जी। अपराधी की प्रतिरक्षा भी अपराध। माता, प्रभु का मन आहत है और आहत मन की बातों को हृदय पर नहीं लेते माता। ये आपने ही तो हमें सिखाया है।
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तस्येन्द्रस्य बुद्धिं वसा। परंतु क्यों प्रभु? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मित्रता जैसे सर्वश्रेष्ठ संबंध को कलंकित किया है। ये झूठ है, निराधार है मित्र, मेरी बात तो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती मित्र। और आपके पास में बंधी मेरी माता आपके विश्वासघात की प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्वासघाती जो मेरी माँ को कष्ट पहुँचाए वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे अपनी मित्रता अभी और इसी क्षण समाप्त करता हूँ। समाप्त करता हूँ। न दातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं। आज से मित्र और मैत्री दोनों का अंत हो गया। दोनों का अंत हो गया। क्योंकि आज जो आपने किया वो अति और अति सर्वत्र वर्जित। प्रभु नंद जी अब जाइए यहाँ से, अविलंब चले जाइए। सुना नहीं आपने क्या कि हमारी मित्रता समाप्त हो गई? और हाँ, फिर कभी मुझसे मिलने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। नंदी जी, मेरा ये वक्तव्य, मेरा ये निर्णय आपके लिए भी है। चले जाइए यहाँ से, शीघ्र चले जाइए। शीघ्र मेरी दृष्टि से ओझल हो जाइए। प्रभु नंदी, माता कितने जतन किए थे हो गई